आपका मोरिया बोलेगा? नहीं, मेरा क्यों बोलेगा? मैं बुलाऊंगा बीजेपी का। कि यहाँ के मंत्री और विधायक बीजेपी के हैं, उनकी रत्ती भर भी नहीं करते। वो मेरे पैर पकड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन किया था उसने। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर से अंता चुनाव में जाने के दौरान टोंक के एनएच हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा का स्वागत किया। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए अंता उपचुनाव को लेकर कहा कि पूर्व में भाजपा ने पूर्व में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट दिया था जो आज जेल में बंद है। इस कारण अंता में उपचुनाव हो रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने नगर निकाय चुनाव व पंचायती राज चुनाव नहीं करवाने को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 6 साल हो गए हैं लेकिन चुनाव नहीं करवा पा रही है। तो देखिए, अंता उपचुनाव है और चुनाव में मैं भी जा रहा हूँ। कार्यकर्ता लगे हुए हैं, अशोक चांदना जी और पूरी टीम है। अंता के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो उपचुनाव क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट दिया और वोट चोरी किया, बदमाशी की और वो चुनाव जीत गए। लेकिन बीच में हटना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली। ये चीज प्रमाणित हो गई कि आपराधिक छवि के व्यक्ति था और जिन्होंने चुनाव में पिस्तौल तान करके आरओ को, एसडीएम को धमकाने का काम किया था। तो मैं समझता हूं कि ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बनाने के कारण से ये उपचुनाव हो रहा है। ये आरएसएस का एजेंडा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाओ, जनता पिसे तो पिसती रहे, जनता परेशान हो तो परेशान होती रहे। झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और बार बार बोलो, जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांटने का काम करो, जिससे वोटों की फसल काट करके दोबारा वो सत्ता में आ जाए। लेकिन अब जनता सारी समझ चुकी है। अब आप बताइए, नगर निकाय के चुनाव तो पंचायत चुनाव 6 साल हो गए, क्यों नहीं हो रहे? एसआईआर का नियम है निर्वाचन आयोग का कि जहां पर चुनाव नहीं हो और जहां पर 12 महीने से अगर कोई नगर निकाय या पंचायत राज के पेंडिंग नहीं हो तो वही एसआईआर होती है। यहाँ तो 12 महीने लेट हो गए, यानी अगर 4 साल ही हो जाते, इस साल में चुनाव ड्यू होते तो ही वो नहीं करते हैं एसआईआर, क्योंकि अभी तो एमएलए एमपी तो 3 साल बाद में है। तो इन्होंने जानबूझ के करवाया कि हम बचना चाहते हैं नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव से, इसलिए आप ऐसा ही कर लीजिए। अब एसआईआर के चक्कर में फरवरी मार्च तो वैसे चला गया। ओबीसी आयोग को बजट नहीं दे रहे हैं, वो ओबीसी आयोग काम नहीं कर पा रहा है, न उसके बाद संसाधन है। वो कह रहा है मेरे को बजट ही नहीं, कुर्सी नहीं, गाड़ी नहीं, पन्ना नहीं, पेन नहीं। तो फिर ओबीसी आयोग बनाया क्यों? 2 साल लेट क्यों बनाया? गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी रोजाना ढोक लगाने जाते हैं, कभी अमित शाह से मिलते हैं तो कभी मोदी जी से मिलते हैं, लेकिन 1 रुपये का भी बजट नहीं लेकर आते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज राजस्थान में हालात ऐसे हैं कि मंत्रियों और विधायकों की रत्ती भर भी नहीं चल रही है। राजस्थान में डेमोक्रेसी हावी हो गई है, ये लोग जनता के बीच भी नहीं जा पा रहे हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 साल पहले हमारी सरकार में जो योजनाएं थी वह सारी बंद पड़ी है। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने अंता उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत का दावा किया। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव से पूर्व नरेश मीणा ने मेरे पैर पकड़कर कांग्रेस में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन 2 दिन बाद चुनाव लड़ने का पर्चा भर दिया। उसका कुछ नहीं हो सकता, वो किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकता है। टोंक से नंदकिशोर सैनी, राजस्थान 24 टोंक।
ये तो इनका काम है ना, करो ना। इनको खुद को ही पता नहीं कब क्या होगा। पता नहीं गुजरात की तरह पूरा ही साफ ही हो जाए काम। क्या लगता है अच्छा उपचुनाव परिणाम के बाद आपका मोरिया बोलेगा? नहीं, मेरा क्यों बोलेगा, मैं बुलाऊंगा बीजेपी का। बुलाएंगे? हाँ, मैं तो बुलाऊंगा। नरेश मीणा तो ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं डोडासरा जी का मोरिया बुला दूंगा 12 कुछ भी बोल सकता है भाई साहब, उनकी शैली के ऊपर मैं नहीं जा सकता। वो मेरे पैर पकड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन किया था उसने, और आज मैं जब देवली उनियारा की उसको टिकट नहीं मिली तो मेरे पास आया था और धोख खा करके उसने कहा था कि भाई साहब आप सही कह रहे हो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और दूसरे दिन बयान दिया था कि गोविंद डोटासरा सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है। और उसके बाद में 4 दिन बाद में फार्म भी भर दिया, चुनाव भी लड़ लिया, हार भी गया, जेल भी चला गया, अब वहाँ भी चुनाव लड़ रहा है। क्या क्या बोल रहा है, किसके लिए, अशोक चांदना जी के लिए क्या बोल रहा है, भैया को धमकी दे रहा है, मेरे लिए क्या बोल रहा है, और किसी के लिए क्या बोल रहा है, वो तो उनका अपना विवेक है। ये जनता सारी चीज देख रही है। जो जैसा है वैसा जनता के सामने चुनाव में आ जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा।